नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर क्या मतलब होता है ध्यान में प्रकाश दिखने का? बहुत बार यह प्रश्न आया है, हमसे पूछा गया है कि गुरुजी हमें ध्यान में प्रकाश दिखता है, तो क्या आप भी मंत्र जाप करते हुए या ध्यान करते हुए आपके सामने आंखों के प्रकाश आता है? तो इस प्रकाश का क्या अर्थ है? हर रंग के प्रकाश का क्या अर्थ है और ये क्यों दिखता है और इसका क्या अर्थ होता है? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर जब भी हम साधना करते हैं तो साधना में प्रकाश दिखना आम बात है। बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ क्या है ये समझ में नहीं आता और साथ में ही ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसका आखिर क्या अर्थ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और आप ध्यान में किस स्टेज में हो, क्या इससे पता चल सकता है? तो ये हम बताएंगे। तो हमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमें कभी नीले रंग का प्रकाश दिखता है, कभी येलो रंग का प्रकाश दिखता है, कभी लाल रंग का प्रकाश दिखता है। तो आखिर ये रंग में फ़र्क क्यों है, क्या है, ये भी उत्तर इस वीडियो में देना चाहेंगे। तो पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी ध्यान में प्रकाश दिखता है क्या? आपको भी ध्यान में जो प्रकाश दिखता है उसके बहुत बहुत अच्छा लगता है क्या? तो आखिर ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो होता ऐसे है कि हम किसी भी प्रकार से जब ध्यान की शुरुआत करते हैं तो ध्यान की शुरुआत दो प्रकार से होती है, या साधना मार्ग की शुरुआत दो प्रकार से होती है कि हम नाम साधना करते हैं या मंत्र साधना करते हैं या फिर सिर्फ ध्यान करते हैं। तो ये जो अनुभव है वो हर प्रकार के साधक को आता है कि कभी पीला रंग दिखना, कभी नीला रंग दिखना, कभी लाल रंग दिखना, ऐसे अनेकों प्रकार, ऐसे अनेकों अनुभव साधना में आते हैं। तो ये आखिर क्यों आते हैं? तो जब भी हम ध्यान में या फिर मंत्र जाप में या नाम जाप में शुरुआत करते हैं तो होता ऐसे है कि पहले हमें बहुत सारे विचार आना शुरू होता है। तो ये जो विचार चक्र है वो धीरे 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 बढ़ता है। जैसे हम ध्यान या फिर मंत्र जाप शुरू करते हैं वैसे बहुत तरीके के विविध प्रकार के विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। फिर होता ऐसे है कि वो जो विचार है वो एक लेवल तक आते हैं और उसके बाद धीरे 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 जो है वहाँ पे विचार कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे विचार कम होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे हमें शांति की अनुभूति होती है। ये शांतता की जो अनुभूति है उसके बाद भी अगर आपका जप और नाम जप या फिर मंत्र जाप या ध्यान चलता रहा तो इससे क्या होता है, आपको और थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ तक कितने लोगों को अनुभव है कि विचार जाने के बाद उनको अत्यधिक आनंद की अनुभूति आती है। टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो या फिर किसी भी प्रकार का मानसिक ताण क्यों न हो, आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आनंद की अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। फिर आनंद की अनुभूति आने के बाद भी जब नाम जप या मंत्र जप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन में विचार उठना बंद हो जाता है। जैसे ही आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं वैसे ही क्या होता है, साधकों को थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि उनको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। जो उनका दिमाग है वो थोड़ा सा जड़ हो गया है या फिर थोड़ा उनको उबासी आ रही है या फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कहीं सो न जाए, इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में सारे साधक ही नहीं पहुंचते। यहाँ पे बहुत सारे साधक जहाँ पे आनंद की अनुभूति आना शुरू हो जाता है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वो रुक जाते हैं। परंतु इसके आगे जो साधक चले जाते हैं उनको प्रकाश दिखना शुरू होता है। ये क्यों होता है, क्या होता है, ये अभी हम बताना शुरू करेंगे। तो उसके बाद आपके दिमाग को क्या होता है, थोड़ी सी जड़ता की अनुभूति होने लगती है। उसके बाद थोड़ी सी नींद आ रही है, थोड़ा सा आपको क्या लगता है, हमारा दिमाग ज़रा कार्य करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है। परंतु इससे आगे जो साधक जाते हैं उनको क्या होता है, उनको धीरे धीरे अंदर कुछ दिख रहा है ऐसा होता है। आखिर ये भास होता है क्या, या ये एक विशेष प्रकार की का भ्रम होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे इस अवस्था में आने के बाद साधकों के क्या होते हैं, अंतर चक्षु को जो एक सूक्ष्म आयाम है वो खुल जाता है और यहीं से आपका असली अध्यात्म मार्ग की जो प्रगति है वो शुरू होती है। तो विचार आना, विचार रुकना, विचार के बाद थोड़ी सी नींद आना, नींद भी जाने के बाद
क्या होता है, आपको आपको अंदर से कुछ चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है। ये जो चीज़ रहती है, सबसे पहले तो इसे आकाश तत्व कहा गया है। आपने अंतराकाश करके नाम सुना होगा। तो हमारे शरीर के अंदर जब हम इस प्रकार से ध्यान में जाते हैं तो अंतराकाश होता है, शून्याकाश होता है, चित्ताकाश होता है, चिदाकाश होता है। ये 4 प्रकार के आकाश हमारे अंदर रहते हैं। इन आकाश तत्व का जैसे ही वहाँ पे जागरण शुरू हो जाता है, वैसे ही हमें प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था क्या है, आप पहले ध्यान में बैठते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी नींद जैसी स्थिति होती है, वो भी चली जाती है, और उसके बाद एक अनन्य साधारण प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद के दरमियान हमें अंदर से पहले से तो पूरा का पूरा सारी जगह पे काला काला प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। ये काला प्रकाश जो है वो क्या है, वो हमारे आकाश की शुरुआत है। जो हमारे मन में, हमारे चित्त में जो चित्त आकाश रहता है, तो चित्त आकाश दिखना जैसे ही शुरू हो जाता है, वैसे ही हमें काली रोशनी दिखना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमें काला 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 कुछ तो दिख रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद हमें क्या होता है, इस काले में से पीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपको पीला रंग दिख रहा है तो उसका क्या अर्थ रहेगा, थोड़ा सा समझ कर लीजिए। तो आपको जब पीला रंग दिखता है, इसका मतलब यह है कि आप चित्ताकाश के एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपको अंदर से कुछ अनुभव आना शुरू हो चुका है। आपकी जो शक्ति है वो थोड़ी थोड़ी जागृत होना शुरू हो चुका है। आप अपने जो इष्ट है उसके साथ संपर्क में है, ऐसा आपको दिखना शुरू हो गया है, ऐसा आपको अनुभव आपका जो ये प्रकाश है वो बताता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप वैसे ही वहाँ पे ध्यान अवस्था में चले जाओगे तो आगे आपको पहले जो काला रंग था वो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीला और सफ़ेद रंग दिखने लगेगा, और उसके बाद लाल रंग दिखने लगेगा, और उसके भी आगे चले जाए तो नीला रंग दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नीला रंग है वहाँ के ऊपर क्या है, उससे पहले मैं नीचे के थोड़े से रंग के बारे में बताता हूँ। तो काले से तो जो पीला और पीले से सफ़ेद रंग, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। जो सफ़ेद रंग रहता है वो सफ़ेद रंग जो है वो चित्त आकाश और चिदाकाश के बीच में एक विशेष प्रकार का आवरण रहता है, वहाँ पे ये सफ़ेद रंग दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अभी चित्ताकाश हो गया, चित्ताकाश के बाद सफ़ेद रंग हो गया, उसके बाद चिदाकाश में जैसे ही प्रवेश हो जाता है वो चिदाकाश के प्रकाश के दौरान लाल रंग दिखना शुरू हो जाता है। तो आप अगर चिदाकाश में हैं तो आपको लाल रंग की अनुभूति होगी। तो फिर इस जो लाल रंग की अनुभूति का मतलब यह है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण शुरू हो चुका है। इससे पहले जो 2 रंग थे वहाँ पे कुंडलिनी जागृति का शुरुआत नहीं होती। इसके बाद जैसे ही आप इस आकाश में प्रवेश करते हैं वो वैसे ही धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी जागृति होना शुरू हो गया है। ये पहली बात है। इसके साथ में आपकी मन शुद्धि हो रही है, आपकी कर्म शुद्धि हो रही है, ये भी इसमें और एक ज़बरदस्त तरीके से एक सिग्निफिकेंस है। इसके बाद ये जो लाल रंग का प्रकाश है वो लाल रंग के प्रकाश को छोड़कर जब आप क्या करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा नीला रंग दिखना शुरू हो जाएगा। अभी चित्ताकाश हो गया, चिदाकाश हो गया, नीले रंग से नीला रंग जो है वो शून्याकाश की तरफ जाते हुए आपको लगता है। तो चित्ताकाश, चिदाकाश और शून्याकाश, तो शून्याकाश से पहले आपको ये नीले रंग की अनुभूति होगी। अभी ये जो नीला रंग है वो बहुत तरीके से कार्य करता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि नीला रंग जो है वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, आकाश तत्व का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो वहाँ पे पहले आपको थोड़ा थोड़ा नीला रंग दिखाई देना शुरू होता है, उसके बाद और गहरा नीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। इस नीले रंग का ही समस्त प्रकार का खेल है कि इस नीले रंग की इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि इसमें आपको इष्ट के दर्शन हो सकते हैं, इसमें आपको आज्ञा चक्र का उन्मीलन शुरू हो जाता है, कुंडलिनी का ठीक तरीके से जागरण शुरू हो जाता है, और आपके गुरुदेव का भी जो वास है इसी नीले रंग में होता है। और इसी नीले रंग को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको और उच्च कोटि के अनुभव आना शुरू हो जाता है। इसके आगे की अवस्था हम बताते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे साधक जो है वो पहुँच
सोच नहीं पाते। उसके बाद ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनको पीला रंग दिखता है, सफ़ेद रंग दिखता है, उसके आगे लेवल में आपको नीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। ये नीला रंग जैसे ही आपको दिखना शुरू हो जाए, आपको रुकना नहीं है, वहाँ पे आपकी समाधि अवस्था शुरू हो जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। परंतु ये भी बाह्य तरीके की समाधि अवस्था है। आगे चल के इसमें बिंदु दर्शन होना, इसमें ओमकार दर्शन होना, इसमें गुरु तत्व का दर्शन होना, ये सारी अवस्थाएं होने के बाद हम शून्याकाश में प्रवेश करते हैं। शून्याकाश का खुद का कोई रंग नहीं है, 7 रंग को मिलाकर ये शून्याकाश बना है। तो ये शून्याकाश में जैसे ही प्रवेश हम करते हैं, हमारा जो शरीर में पहले 3 चक्र है वो पूर्ण तरीके से जागृत है, ऐसा हमें समझना चाहिए। उसके बाद आगे जाएंगे तो ये हृदय चक्र में प्रवेश होता है। हृदय चक्र में प्रवेश होने के साथ ही शून्याकाश की शुरुआत हो जाती है और उस जो वो आकाश है, उस आकाश में हमें सूर्य दर्शन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे जैसे ही सूर्य दर्शन शुरू हो जाता है, वैसे 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 हमारे समाधि में 3 अवस्थाएं आ जाती है और वहाँ पे सर्वोत्तम समाधि है, वो काष्ठ समाधि है। वो जैसे ही सूर्य उदय होता है, उस सूर्य उदय में जो सूर्य का जो कन्वर्जन है वो हमारे बीज मंत्र में आगे चल के हो जाता है और जैसे ही आपका जो सूर्य दर्शन है उसका कन्वर्जन बीज मंत्र हो जाएगा, वैसे ही आपकी काष्ठ समाधि लगना शुरू हो जाएगा और वहीं से अष्टमहासिद्धि और बाकी के तत्वों की भी जो निर्मित है, उसमें संयम है, वो करने का जो ज्ञान है वो वहीं से प्राप्त होगा। तो ऐसी है प्रकाश का जो दर्शन है वो ये सिग्निफिकेंस है। तो आपको भी जो भी प्रकाश दिखता हो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अगर आप पहले से ही ये आपको चीज़ें फील हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि आप पूर्व जन्म में कुछ न कुछ साधना करके इस जन्म में आए हैं। और अगर आपको इस साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे। एक तो आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दत्त संप्रदाय की जो दीक्षा है वह भी प्राप्त करके आप अध्यात्म मार्ग में अपनी आगे की प्रगति कर सकते हैं। यह आपको साधना और बढ़ाने के लिए यह परमात्मा का दृष्टांत है कि आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको अगर प्रकाश नज़र आ रहा है तो ये अत्यंत अद्भुत अनुभूति है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये किसी को भी दिखता है, हर किसी को ये प्रकाश नहीं दिखता। तो अगर आप एक लेवल पे है तो आप आगे के लेवल पर जाइए। अगर आपको समाधि अवस्था की प्राप्ति करनी है, समाधि अवस्था का आपको ज्ञान करना है तो आप कभी भी हमसे संपर्क करें और आप दीक्षा के माध्यम से ये आगे की अनुभूतियाँ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और वीडियो में हम प्रकाश के बारे में और जो आगे के तत्व है उसके बारे में, चित्ताकाश, चिदाकाश, शून्याकाश, उसके बाद जिस तरीके से हम देह को बाहर निकाल सकते हैं और इस प्रकाश के माध्यम से क्या क्या सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो सकती है, ये थोड़ी थोड़ी करके आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। साथ में चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ले या सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें डोनेट करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।